राकेश टिकैत के साथ नोकझोंक करने वाले युवक विक्की चौहान ने अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। जो जोश उस दिन विक्की चौहान में दिख रहा था, वह जोश आज पूर्ण रूप से ठंडा नजर आया। विक्की चौहान जो राकेश टिकैत के आने पर उनकी गाड़ी तोड़ने की बात कह रहे थे, जिसने राकेश टिकैत से ये भी कहा था कि ये दिल्ली नहीं है, यहाँ पर नारेबाजी नहीं चलेगी। उसी विक्की चौहान ने अब बयान जारी कर कहा कि अगर राकेश टिकैत हिमाचल प्रदेश आएंगे तो वह उनका भव्य स्वागत करेंगे। ये इतना बड़ा यू टर्न कैसे हुआ, इस बारे में कुछ नहीं जा सकता, लेकिन इस बयान के बाद राजनीति जरूर गर्मा गई है। देखिए, जो परसों 28 तारीख को हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना दिया था। उस तरह का कोई भी इश्यूज़ नहीं था। मेरा ना किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो परसों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मंडी का एक मेन गेट है, जहाँ पे हमारे किसान उसके हक के लिए राकेश टिकैत जी आए थे। ना मुझको मालूम था कि मंडी में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, न हमारे को किसी ने ये बताया कि उन्होंने यहाँ मंडी में आना है, उनका मंडी में प्रोग्राम है। अगर हमारे को ये पता होता कि राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, मैं किसान हूँ, मैं भी किसानों के हित के लिए लड़ता हूं, मैं उसके बाद एक व्यापारी हूं, जिस कारण हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो शायद वो एक बहुत बड़ा इश्यूज बना दिया था। बाप बेटे की भी घर में लड़ाई होती है, तो उस चीज़ के लिए मीडिया को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे दादा परदादा बाप के समान है, और जो मुझसे कुछ ऐसी उनके लिए कुछ गंदे लफ्ज़ निकले थे, तो शायद कुछ उन्होंने भी बोला था, वो इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। एक इस तरह के वो चलते रहते हैं। हम आज भी बोलते हैं, अगर कभी भी हिमाचल में उनका आना तय हुआ, तो मैं रूबरू मीडिया के सामने और सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि मैं उनका भव्य स्वागत करूंगा। हम भी किसान हित के लिए है। ये वही विक्की चौहान हैं जो राकेश टिकैत को हिमाचल से भाग जाने की धमकी दे रहा था। आज वह अपना बयान जारी कर राकेश टिकैत को अपने पिता के समान बता रहे हैं। यही नहीं, विक्की ने कहा कि उनकी तो छोटी सी नोकझोंक हुई थी, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों बागवानों के हितों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें वह भी उनके साथ खड़े हैं। प्रोटोकॉल के आना मंडी गेट पे कुछ वो चलो अपने लेवल से बात कर रहे थे, जिस वजह से मेरे को कोई उस दिन 1-2-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नारेबाजी हो रही थी, गाड़ियां फंसी थी, वो गाड़ी में थे। उन्होंने भी मुझे आगे ऐसे बोला कि तेरे बाप का है। मैं भी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था, कुछ मेरा व्यापार में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरा व्यापार नहीं हो पा रहा था, उनकी वजह से थोड़ा मेरे व्यापार में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो ये बहुत बड़ा इश्यूज बनाया, उसके लिए इतना बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। बाकी हमारा उनके लिए हर पल साथ है। सही हो गए, जब भी उनको आना होगा हिमाचल में, तो हम उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है। जो इसमें एक छोटा सा मीडिया ने उछाल के या कुछ ट्रांसपोर्ट का इश्यूज बनाया था, वो मेरे आज से नहीं, आज से 8-10 साल पुराने रिलेशन है। हमारा भाई भाईचारा है, वो आपस में हमारी तू में होती रहती है। उसका कोई भी बड़ा इतना इश्यूज नहीं है। आज भी हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, साथ रहते हैं, इसका कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। इसीलिए अगर राकेश टिकैत के हित को ठेस पहुंची होगी, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हिमाचल आओ, हम आपका भव्य स्वागत करते हैं, हम हर पल आपके साथ हैं। मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि मैं अपनी दुकान के सामने उनका स्वागत करूंगा। जिस भी तरह का मुझे स्वागत करना पड़ेगा, उसके लिए मैं हर पल उनके साथ हूं। बाकी इतना बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। अभी थोड़ा सा बिजी हूं, मैं अपने ट्रांसपोर्ट भाई के साथ उनके पास दिल्ली मिलने जाऊंगा। हम भी मिलेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। अभी थोड़ा सा व्यापार के कारण मैं उलझा हुआ हूँ, जिस वजह से उस दिन मेरे व्यापार में मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में था, परेशान था। मेरा माल नहीं बिक पा रहा था, मंडी में माल बिक चुका था। गौरतलब है कि विक्की चौहान ने जहां खुद वीडियो बनाकर अब अपनी गलती की माफी मांगी, तो वहीं बयान जारी करते हुए उन्होंने राकेश टिकैत को अपने दादा परदादा के समान बताते हुए किसानों के हित में उनके साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं इस दौरान उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ उनके संबंध न होने की भी बात कही है। लेकिन खैर, जो भी हो, राकेश टिकैत के साथ नोकझोंक के बाद विक्की चौहान के सुर जरूर बदल गए हैं, और इस बार विक्की चौहान खुद राकेश टिकैत से माफी मांग रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।